हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर। आज हम स्विंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि स्विंग स्ट्रेटेजी जो भी है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उस चीज़ के बारे में हम नॉलेज लेंगे आज। इसका मतलब कि वो स्ट्रेटेजी एक्चुअली है क्या, इन डेप्थ डिटेल वीडियो होने वाली है। एक एक चीज़ गौर करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से पेयर में ट्रेड लें, कब ट्रेड लें, पूरा सारी जानकारी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी ट्रेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको मेंशन कर देंगे, स्ट्रक्चर यानी ट्रेंड। और दूसरा चीज़ है लेवल्स यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एसएनपी में लिख देता हूँ, सपोर्ट एंड एस एंड आर, सॉरी। पहला चीज़ है स्ट्रक्चर, दूसरा चीज़ है लेवल, और तीसरा चीज़ है एंट्री। कि एंट्री कहाँ से ले, एंट्री को हम पीओआई भी बोल सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से हम ट्रेड लेने वाले हैं। इन तीन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो जब भी आप लैपटॉप या फ़ोन, जब भी आप ट्रेडिंग भी ओपन करें जिसमें आप एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। तो स्ट्रक्चर होता है हायर हाई, हायर लो। ये अप डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये डाउन डायरेक्शन का है। सिंपल है। इसको हम बोलते हैं हायर हाई। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, हायर हाई, एच एच यानी हायर हाई। थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया हायर हाई। सेम इसी तरीके से ये हो गया हायर हाई, देन ये हो गया हायर हाई। अब नीचे वाला क्या होगा, हायर लो। ठीक है, एच एल। नीचे वाला हो गया हायर लो, अगेन हायर लो, अगेन हायर लो। और ये भी हायर हाई था, सॉरी, हायर हाई। देन हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी मार्केट बुलिश था, ठीक है, अब बियरिश हो जाता है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, जहां पे प्राइस बुलिश से बियरिश होता है, उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर कुछ लोग उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब मार्केट लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म करेगा, क्योंकि प्राइस अब डाउन डायरेक्शन में हो चुका है। लोअर हाई, लोअर हाई, और सेम तरीके से यहाँ भी लोअर हाई। ठीक है, और ये हो गया लोअर लो। ठीक है, प्राइस बियरिश है, साथ ही साथ ये हमारा लो पॉइंट है, लोअर लो, ये लोअर लो। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन हम इन स्ट्रक्चर जानने के बाद ट्रेड कहाँ से लें, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बात करेंगे एक एक करके। मगर अगर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ और सिर्फ हम बाय ट्रेड ही लें, सेल ट्रेड ना लें, बिल्कुल भी नहीं, अगर प्राइस बुलिश है। उसी तरीके से अगर प्राइस बियरिश है, सिर्फ सेल की ट्रेड लें। ठीक है, बाय की ट्रेड ना लें तो बेहतर है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। हाँ, एक बार आप प्रोफेशनल हो जाओ, सेम स्ट्रेटजी पे यार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप ट्रेड कर चुके हो, एटलीस्ट 1 साल आप ट्रेड कर चुके हो, आपके पास नॉलेज है, फिर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब चीज़ है कि ट्रेंड में दो चीज़ें, पहला है इम्पल्स, दूसरा करेक्शन। तो अगर प्राइस बुलिश है, ठीक है, तो जो मूव ऊपर की ओर जा रहा है उसको बोलते हैं इम्पल्स, यानी प्राइस अपसाइड है और अपसाइड के मूव को बोलेंगे इम्पल्स। और ये होता है रिट्रेसमेंट, जो अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है। देन ट्रेंड के साथ जो जा रहा है वो इम्पल्स, देन रिट्रेसमेंट। तो ज़्यादातर जो इम्पल्स ट्रेड होता है, इम्पल्स मूव जो होता है वो खास करके बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। ये नहीं कि हमेशा फास्ट मूव होगा, वो डिपेंड करता है मार्केट का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, तो हमें हमेशा से वेट करना है कि प्राइस जैसे रिट्रेसमेंट लेता है, हमें एक जोन फाइंड करना है जहां से प्राइस इम्पल्स मूव दे, क्योंकि एट द एंड हमें यही इम्पल्स मूव ही कैच करना है। सेम इसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ट्रेंड के साथ साथ जो मूव होता है ये डाउन ट्रेंड है, डाउन वाले मूव हो गए इम्पल्स मूव, और अगेंस्ट द ट्रेंड हो गए करेक्टिव मूव।
सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इम्पल्स मूव, देन अगेन करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव। अब एक चीज़ है कि हमें ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करें। सपोज कीजिए ये एक जोन है, सप्लाई एंड डिमांड जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सपोज प्राइस ने अभी फिलहाल ब्रेक किया है। अब हमारा टारगेट है कि प्राइस अगर बुलिश है तो हम अप ट्रेंड लें। तो कहाँ पे हम लें? अगर प्राइस रिटेस्ट लेता है उसी जोन के आसपास और सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब पता है कि जैसे प्राइस यहाँ पे इस जोन के पास अप्रोच कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा और स्ट्रक्चर चेंज होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और प्राइस जैसे ही पुल बैक करेगा नीचे की ओर तब आप अप की ओर ट्रेड लोगे। ये होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि कैंडल ऐसे फॉर्म होंगे, लाइक ये हैमर, या फिर हैमर के होते एनगल्फिंग कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। वो मेक श्योर करता है कि यहाँ पे बायर्स एंट्री करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेन। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कभी कभार स्टैक हो जाएगा, स्टैक यानी कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसके बाद स्टैक हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ कहीं पे कुछ बड़े मूव्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक एंड रिटेस्ट होगा आप यहाँ पे बाय की ओर ले सकते हो। ये आएगा एंट्री पार्ट में, ठीक है। पहले हम देखेंगे ट्रेड कब लें हम। तो बेसिकली ट्रेड लेने के दो ही तरीके। सपोज मार्केट ऐसे मूव हो रहा है ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा गैप हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे एक जोन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक जोन है, आपको वेट करना है कि प्राइस जैसे ही उस जोन के आसपास आए और यहाँ पे सस्टेन करे तब आप अप की ओर जा सकते हो। ये एक सिनेरियो हो गया बाय ट्रेड में, बाय की ट्रेंड में। और एक सिनेरियो है, सपोज कीजिए प्राइस ऐसे बुलिश है, कुछ ऐसे प्राइस मूवमेंट कर रहा है और ऐसे, और अगर आप देखो तो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जो वो फिलहाल सपोर्ट हो गया। आपको इतना तो मालूम है, बेसिक चीज़ है। जैसे ही प्राइस इस जोन के आसपास अप्रोच करेगी, क्योंकि ये हमारा एक जोन भी है और साथ ही साथ प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब दो कन्फर्मेशन है, उसके बाद हम यहाँ से बाय की ओर ट्रेड ले सकते हैं। ये ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रेड्स है एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि प्राइस ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा जंप हो गया ना, प्राइस यहाँ पे आएगा, कभी कभार ये पूरा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कभी कभार यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर मूव देगा, वापस से फिर नीचे आएगा। ये जो हमारा हाई पॉइंट था उसी को वापस से यही सिनेरियो यहाँ पे होगा, देन यहाँ से प्राइस एक इम्पल्स मूव देगा। अगर आप गौर से देखोगे तो प्राइस ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ गौर करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों सिनेरियो है बाय ट्रेड के लिए। अब हम जाएंगे बेयरिश ट्रेड का सिनेरियो क्या है देखेंगे। सेम उसी तरीके से उसी का अपोजिट है। सपोज कीजिए प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। अब हमारा जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन भी यही है, और सपोज कीजिए यहाँ पे एक हमारा जोन भी है, सपोज कीजिए यहाँ एक जोन भी है, ठीक है। तब हम यहाँ से एक सेल की ओर ट्रेड ले सकते हैं। डबल कंफर्मेशन हो गया, पहला कि हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, साथ ही साथ हमारा एक जोन भी है। आगे हम देखेंगे कि जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, प्राइस का एक बड़ा सा जंप होता है और सपोज कीजिए ये वही जोन है, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जैसे ही वहां पे जाता है, रेजिस्ट करता है, कंफर्मेशन देता है एंट्री क्राइटेरिया में, तब हम सेल की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है और ये इंटरनल मूव होता है अप की ओर, ताकि प्राइस यहाँ तक आ सके लोअर लो के पॉइंट में, फिर यहाँ से एक इम्पल्स मूव नीचे देगा, फिर जब यहाँ से रिटेस्ट लेगा सेम उसी जोन को आप यहाँ पे दोबारा से एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बियरिश मूवमेंट या ट्रेंड का सिनेरियो, कैसे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, जो कि था कहाँ गया यार, ठीक है। पहला पार्ट हमारा था ट्रेंड और स्ट्रक्चर, वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे। तो हमने जान लिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करें और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रेड कैसे लें, ठीक है। इतना तक तो सही है।
अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि लेबल्स कैसे ड्रॉ करा जाता है और लेबल्स कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें, वो चीज़ें। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे लेवल्स। तो लेवल्स एक्चुअली ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडर हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब बोलोगे सपोर्ट भी अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग है, आप एक साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बोल रहे हो? हमें एक ऐसा जोन ढूंढना है या फिर लाइन ढूंढना है, जोन बेसिकली ढूंढना है कि जहां पे मैक्सिमम टचेस हो। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर आप देखो, मैं हर चीज पहले डिलीट कर देता हूं। देखो यहाँ पे सपोज यहीं पे मार्केट है, हम डेली टाइम फ्रेम में है, आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो बहुत सारे हो गए ना। अब आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, कौन सा जोन चूज करना है, कौन सा बेहतर है, तो इसीलिए हम सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक ही फॉर्मूला है कि सबसे ज्यादा टच पॉइंट जहां पे आएगा वहीं पे ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सेम स्ट्रेटेजी देख रहे हो, अगर आप ड्रॉ करने जाओगे, आप ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग अलग अलग ड्रॉ करेंगे। कोई यहाँ पे ड्रॉ करेगा तो किसी के हिसाब से यहाँ पे जोन होगा। एक चीज़ याद रखिए कि हर जोन वर्क करता है। अगर आप परफेक्टली भी ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तब भी चलेगा, ये नहीं कि पूरा परफेक्ट जोन होना चाहिए। अगर आप दो प्रोफेशनल लोगों को जोन या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए देखोगे तो वो भी ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर भी डिफरेंसेस होगा। ठीक है, दो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी अगर अपने अपने जोन ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं उनका भी डिफरेंसेस आएगा। तो ऐसा कोई जोन नहीं है जो पूरा परफेक्ट हो। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से खेल रहे हैं, ना कि हमें 100% कुछ भी स्ट्रेटेजी फाइंड करना है। 10 में से एटलीस्ट हम चार, 3 4 5 लॉस तो लेंगे ही, फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, हम कोई भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि सपोज कीजिए ये दोनों है, ठीक है, ये हाई है, ये हाई है, तो हमें यहाँ पे भी एक मिल रहे होंगे, यहाँ पे भी एक मिल रहे होंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे दो जोन से। उससे बेहतर है हम जोन्स ड्रॉ करें। अब बोलोगे आप वीक को लें या फिर बॉडी को लें, सेम चीज़ है। अगर आपको ज़्यादा मैक्सिमम टचेस जहाँ से मिल रहा है, आप वही चीज़ को ही रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं। फिर सबसे पहले ऊपर की ओर अगर आप देखोगे, आपको ये जोन दिख रही होंगी, ये एक जोन है। रीज़न क्या है कि प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया था। यहाँ पे हमें दो प्राइस ने रिजेक्ट दिया है। जितना ज़्यादा टच पॉइंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग जोन। फिर नीचे की ओर कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ठीक इसके बीचों बीच एक है, ये रहा हो। क्यों है? अगर आप देखो यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क किया है, देन उसने ब्रेक किया है नीचे की ओर, अगेन रेजिस्टेंस वर्क हुआ है, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है फिलहाल के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। ये दोनों जोन ड्रॉ हो गए। फिर नीचे की ओर हम एक ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो हर कोई अलग अलग ड्रॉ करेगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो चीज़ ठीक हो जाएगा। ये हो गए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर ब्रेक किया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, और एक चीज़ हमें कहीं ना कहीं बीच में माइनर जोन भी दिखेंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, थोड़ा प्लस माइनस एरर होता है। ठीक है, उससे कंसिडर आप कर सकते हो। ऐसे जोन ड्रॉ किया जाता है। ज़्यादा जोन्स ड्रॉ मत कीजिए, बस ऊपर की ओर एक, नीचे की ओर एक, अगर एक बीच में मिल जाता तो बेहतर है। ठीक है,
दूसरे कोई पेयर में हम देखेंगे। वैसे ये सारे पेयर में कहीं ना कहीं जोन्स ड्रॉ हैं। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है रीज़न क्या है सॉरी, बीच में ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट दिया है। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट टाइप ऑफ हुआ था। यहाँ पे ब्रेक किया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से देखिए ये वाला वीक नीचे से आ गया, यहीं से टच करके गया। वापस से प्राइस जब नीचे आया था यहीं से ऊपर गया था, वापस से नीचे आया, यहाँ से एक रिजेक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है अगर आप नीचे की ओर देखें, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, देखिए यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया, सिंपल है। ये नीचे जोन इसीलिए हम ड्रॉ किए थे। ऊपर की ओर अगर देखोगे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन स्टैक जोन भी यहीं पे है। प्राइस जब नीचे आया था यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया था, ब्रेक एंड रिटेस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल हुआ है, इसका मतलब प्राइस वहां पे वहां पे सपोर्ट फॉर्म किया, सॉरी। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग जोन है। देखिए वहीं से प्राइस ने रिजेक्ट लेके नीचे आया था। ठीक है, सिंपल। अगर आपको कहीं लग रहा है कि और एक जोन सपोज कीजिए यहाँ पे एक है, क्यों? क्योंकि प्राइस जब नीचे आया था ऐसे, तो उसने एक लोअर हाई फॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रेजिस्टेंस जैसे वर्क करेगा। तो अगर आप चाहो तो वहां पे एक लाइन खींच सकते हो, कि एक कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक जोन है जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर एज ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हम देखेंगे बस इसमें इतना जोन है। अगर आप नीचे की ओर ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे एक है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करना है, ये वाला ये वाला क्यों? अब बोलोगे हम यहाँ पे भी तो ड्रॉ कर सकते थे। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट दिया है ऊपर की ओर, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। ठीक है, सेम डबल बॉटम, देखिए ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहीं पे आया, देन यहाँ पे एक टाइप ऑफ पिन बार फॉर्म हुआ है। क्यों हुआ है? इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं एक जोन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये विक भी यहीं से टच करके नीचे आ रही थी तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि एक यूनिवर्सल सेम टाइप ऑफ व्यू रहे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की ओर। और एक देख लें दूसरा कोई अगर लेवल, हाँ यहाँ पे भी ड्रॉ है, देखिए कैसे लेवल वर्क होता है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्यों? यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, अब यहाँ पे भी सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक वैलिड जोन है। अगर दूसरा यहाँ पे नीचे की ओर देखें, यहाँ पे सपोर्ट, बड़ा मूव ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया था ऊपर की ओर, देन ब्रेक एंड टेस्ट, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस जैसे काम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, और नीचे की ओर अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक जोन है ये वीक भी उसी जोन के पास सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट वहीं से लिया, देन सपोर्ट 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 बिकम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेक एंड रिटेस्ट। देख रहे हैं आप कैसे काम हो रहा है? ये हो गया कैसे लेवल काम होता है। ठीक है, और इन 3 इंपॉर्टेंट जोन के बीच में, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है उसके साथ साथ ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है। फिर ये मिडिल जोन कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं एक माइनर सा जोन है, मगर फिर भी वो स्ट्रॉन्ग जोन है। क्यों? देखिए प्राइस ने यहाँ इसको ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस पे रिएक्शन दिखाया, नीचे आया, जैसे ही ब्रेक किया देखिए वहीं पे वो जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया, वहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया, प्राइस फिर से आके उसी सपोर्ट के पास रेजिस्ट किया। अब प्राइस वहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो रिटेस्ट लेगा तो आप अप की ओर जाओगे, अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो रेजिस्ट करता है तो आप डाउन की ओर जाओगे, सिंपल है। ऐसे ही जोन्स काम करते हैं। फिर दूसरा पेयर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे और सपोर्ट 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 एंड अगेन सपोर्ट, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी वर्क हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ब्रेक किया, वहीं से रिटेस्ट लिया। ठीक है, तो अब तीसरा पार्ट आ गया जिसको हम बोलेंगे एंट्री कंफर्मेशन हम कैसे लें।
बात यह है कि अगर हम ऐसे जोन देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत छोटा सा स्पेस दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में तो थोड़ा गैप है, मगर ये थोड़ा गैप 63 पीप का है। 63 पीप में अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर वहां पे कंफर्मेशन लो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही, इसका मतलब क्या है मैं बताया था आपको। सपोज कीजिए प्राइस इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, सपोज कीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ सपोर्ट की ओर। अब हमें यहाँ से बाय का ट्रेड लेना है क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर हम इस जोन को जूम इन करके देखेंगे, ऑब्वियसली हम डेली टाइम फ्रेम में से तो ट्रेड नहीं लेंगे ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां से कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। वैसे एक चीज भूल गया बोलना, मैं EMA 50 यूज करता हूँ क्योंकि ये एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करता है और कोई रीजन नहीं है EMA यूज करना। EMA कैसे वर्क होता है? EMA एज ए सपोर्ट वर्क होता है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने एक टाइप ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो वापस से प्राइस उस EMA को ऊपर की ओर ब्रेक करा, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया आपको बाय की ओर। यहाँ पे प्राइस रेजिस्ट किया, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था, प्राइस ने इम्पल्स दिया, EMA 50 के ऊपर रेजिस्ट करने लगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, उसके बाद देखिए इम्पल्स मूव, देन अगेन रिटेस्ट लिया, देखिए ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के पास, वहाँ पे 50 EMA भी था, वहाँ से जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया वहाँ से एक इम्पल्स गया। देख रहे हैं आप कैसे काम कर रहा है। और अगर जूम इन करें प्राइस ने इसको ब्रेक किया था, वहीं से रिटेस्ट लिया, फिर डबल बॉटम फॉर्म किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद मूव देखिए, ठीक है। फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ, साथ ही साथ EMA 50 भी ब्रेक हुआ, देन वहां से देखिए प्राइस कैसे बियरिश हो गया, प्राइस ऊपर की ओर गया रिटेस्ट लेने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक किया नीचे की ओर, वापस से डबल टॉप फॉर्म किया, वहां से मूव देखिए, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, प्राइस वहीं पे गया, देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज है आप पहचान लेंगे, इसे इवनिंग स्टार है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा EMA 50 है, तो बढ़िया प्लेस है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इतना मूव्स कैप्चर किए, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस यहीं से रिजस्ट लिया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को भी गौर से देखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट था, उसी के बीच में मार्केट ऊपर से नीचे हो रहा था। रेजिस्टेंस के पास गया तो आप सेल कर देना और सपोर्ट के पास आप बाय कर देना, सिंपल है, ठीक है। EMA 50 एज ए कंफर्मेशन ही यूज करेंगे, उसको हम एक इम्पोर्टेंट चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, ठीक है। एज ए कंफर्मेशन ही हमें उसे यूज करना है। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे बाय कैसे लिया होता, ठीक है। जब प्राइस पहली बार यहाँ पे आया मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि 1 आवर में प्राइस को पहचानने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस बियरिश था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, प्राइस इंपल्स मूव के साथ ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिला। हम ब्रेकआउट के बाद कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम हमेशा रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्राइस जब दोबारा आया, नीचे की ओर ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, हमको एंट्री कंफर्मेशन चाहिए। उसका मतलब कि सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और प्राइस अप्रोच कर रहा है यहाँ पे मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ। प्राइस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करता है, जैसे ही प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करता है और रिटेस्ट देता है, हम यहां से ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस है और प्राइस ऊपर की ओर अप्रोच कर रहा है रेजिस्टेंस की ओर, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। देन प्राइस क्या करता है, हायर लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जो भी आप बोलो, स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्राइस रिटेस्ट लेता है, देन प्राइस वहां से डाउन की ओर मूवमेंट करता है। सेम चीज हमें यहाँ पे गौर करना है। देखिए ये हमारा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि प्राइस को यहीं से ही जाना चाहिए, नहीं, कभी कभार वो फॉल्स ब्रेकआउट देगा नीचे की ओर। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पहले करते थे तो आपको पता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता रहता है, फिर मार्केट करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस से प्राइस उसी डायरेक्शन में गया। ये वही सिनेरियो है, वो बायर्स को ट्रैप करता है, जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करता है। अब देखते हैं प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब तक का प्राइस बियरिश था। देन देखिए बैक टू बैक 3 कैंडल्स, 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। देन प्राइस अब बुलिश हो चुका है क्योंकि हमारा लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। अब वहीं से सपोर्ट लेता है, जैसे ही ब्रेक हुआ ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। आप चाहो तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। हमेशा याद रखिए जिस भी कैंडल किसी भी जोन को जब भी ब्रेक करता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे या फिर ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, समझदारी होगा, ठीक है। अब हम ऐसे ट्रेड लेंगे, ये नहीं कि हमारा पूरा टारगेट ये होना चाहिए, नहीं, हम टारगेट के हिसाब से काम करेंगे। इसका मतलब कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ब्रेक हुआ, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये। जैसे ही प्राइस आपका ट्रेड 1.5 आरआर दे देता है, सपोज कीजिए यहाँ पे सपोज 1.5 के आसपास जैसे गेन होता है, आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में ला देते हो, ठीक है, यानी अब ट्रेड रिस्क फ्री। क्योंकि 1.5 आरआर के बाद अगर प्राइस आके स्टॉप लॉस हिट करेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ब्रेक इवन भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, हमेशा लॉस और विन नहीं है, ब्रेक इवन भी है एक चीज। तो प्राइस जैसे ब्रेक करता है, रिटेस्ट लेता है, उसके बाद देखिए TP2 हिट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट TP कहाँ पे होगा, ये जोन, फिर वहां पे प्राइस गए। तो कहीं ना कहीं आप इसे ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम बस यही स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये हो गया एक बुलिश सिनेरियो। अब एक हम बियरिश सिनेरियो देखेंगे। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, देखते हैं कितना वक्त लगता है। अरे आ गया, ठीक है। एक हम बियरिश सिनेरियो देखेंगे, जो ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था ये तो हमने शायद इसका ब्रेकडाउन वीडियो किया है, देखिए। अच्छा एक चीज बोलना भूल गया कि ब्रेकआउट कैंडल कैसे होना चाहिए। सपोज कीजिए एक कैंडल स्ट्रांगली ब्रेक किया है बॉडी के साथ, ना कि वीक के साथ, वो एक ब्रेकआउट कैंडल है। फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस जैसे ही नीचे अप्रोच करता है तो हम बुलिश की ओर लेंगे। सेम यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया 50 EMA, साथ ही साथ हमारा सपोर्ट। देन हम वेट कर रहे थे कि प्राइस जैसे ही उस जोन के आसपास जाए, रिटेस्ट ले, हम सेल की ओर जाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम देख लेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 4 आवर में 1 आवर में, क्योंकि 1 आवर एक यूनिवर्सल टाइम फ्रेम है जिसको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज करते हैं, इसीलिए वो बेहतर है। आप किसी भी आवर पे जा सकते हो, मगर बेहतर होगा 1 आवर। तो ये जोन है, जैसे हमने बोला था कि जोन को जैसे ही अप्रोच करेगा, हमारा जोन जैसे अप्रोच करेगा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा 1 आवर में, हमें सेल की ओर लेना है। तो प्राइस यहाँ पे टच किया, देखिए प्राइस टच किया, नीचे आ गया, कोई एंट्री नहीं। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब तक प्राइस बुलिश था, जैसे ही ब्रेक करता है नीचे की ओर, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है तो मैं सेल ऑर्डर मोस्ट ऑफ द टाइम लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेल ऑर्डर लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। फिर आप टेक प्रॉफिट डिसाइड करते हो कि टेक प्रॉफिट 1 ये, टेक प्रॉफिट 2 ये, उसी हिसाब से आप ट्रेल कीजिएगा। जैसे ये ब्रेक करता है, देखिए उसी जोन के पास रेजिस्ट करता है, देन प्राइस वहां से नीचे आता है, ठीक है। ये लगभग मेरा 2% का गेन था, तभी मैंने एग्जिट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से प्राइस को रिवर्स करना था, और वहीं से रिवर्स हुआ था भी। और नेक्स्ट सिनेरियो फिर वापस से यहाँ पे फॉर्म हुआ था जहाँ पे हमने दोबारा से एंट्री लिया था। और एक चीज एंट्री कंफर्मेशन में आपको देखना है कि एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हेड एंड शोल्डर, जो आज रिवर्सल काम करता है। अगर ये बुलिश डायरेक्शन में ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की ओर फॉर्म होता है तो ये एज ए रिवर्सल काम करेगा। सेम उसी तरीके से अगर प्राइस बियरिश आ रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर में अगर प्राइस लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर फॉर्म करता है और प्राइस बुलिश होता है तो हम बाय की ओर ट्रेड ले सकते हैं, ये एज ए रिवर्स, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, आप इसे 1 आवर में यूज कर सकते हो। जैसे कि
यहाँ पे फॉर्म हुआ था रिसेंटली, ये वाला। कैसे हुआ, अगर आप देखो लेफ्ट साइड देखोगे, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर नाम का एक पैटर्न मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। देखिए, लेफ्ट शोल्डर, देन हेड, देन प्राइस बेयरिश होता है, और देन राइट शोल्डर, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट देखिए नीचे की ओर। सेम उसी तरीके से हमने लेफ्ट साइड में अभी एक बुलिश ट्रेंड में देखा था, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला कैसे, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, देन ये हेड, और ये राइट शोल्डर, फिर प्राइस ऊपर गया। बेसिकली सेम ही चीज है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे, बस उतना ही देखोगे तो बेहतर है। अगर आप वो नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज कर सकते हैं। वैसे सेम चीज है, जिससे आप बेहतर पहचान सको, मार्केट में पैटर्न ढूंढ सको। अगर आप मैन्युअली भी पहचान सकते हो कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, फिर तो बेहतर है, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे गौर करने का। तो इस स्ट्रेटेजी में इतना ही है। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मुझे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पर्सनल लिंक, जिससे आप बात कर सकते हैं, और ग्रुप का भी लिंक है जिसमें मैं फ्री एनालिसिस शेयर करता हूँ, सिग्नल। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।